So, guys, I welcome you all once again, and this is for UGC NET. And now June 24 एग्जाम इज नियर. अब तो सिर्फ 25 दिन ही बचे हैं. सो आइडिया इज कि लास्ट के 25 दिनों में क्या क्या करना संभव है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं. सो विल डिस्कस फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स, और उसके बाद विल हैव 1-to-1 सेशन. आप लोगों को शेयर करना है, कुछ डिस्कस करना है, एक एक करके आप अपना हाथ उठा सकते हो, एंड वी विल कीप डिस्कसिंग इट. आइडिया इज कि हर एक वेडनेसडे को, ऑन एवरी वेडनेसडे एट 7 PM विल डू इट ऑन एवरी टिल जून 2024 एग्जाम. हर एक वेडनेसडे 7 बजे आप लोग आ सकते हो. अभी आई थिंक वी गाइज हैव बीन सेंडिंग यू मैसेज थ्रू व्हाट्सएप चैट, लेकिन हर बार शायद आप लोग हम लोग नहीं भेजेंगे. तो जो भी इंटरेस्टेड है, वेबसाइट के ऊपर एक लिंक बना होगा, यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन एवरी वेडनेसडे एट 7 PM. ठीक है. सो गाइज अभी अगर हमारे पास 25 दिन बचे हैं लास्ट, ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है जो भी हमें एग्जाम के लिए, कट ऑफ के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है. जैसे अगर कुछ HRMI लोग है, यू नीड प्रोबेबली अबो 70%. ठीक है. इफ यू आर टारगेटिंग विद मैनेजमेंट या कॉमर्स के लोग हैं, सो अराउंड 65-67 कट ऑफ जो उसके आसपास रहता है, ऑल्दो कि इट कीप्स वेरिंग. सो दैट इज अवर टारगेट. ठीक है. अब यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 को लेके, सो जनरली वी गिव मोर टाइम टू पेपर 2 बिकॉज वी आर अंडर दिस इम्प्रेशन, और हम लोग ऐसा आपस में डिस्कस भी करते हैं दैट पेपर 1 क्या है, पेपर 1 तो जनरल पेपर है, या पेपर 1 जेनरिक है, या पेपर 1 में बाद में कर लूंगा. ठीक है. और पेपर 1 में मान लो 50, जैसे पेपर 1 में देर आर 50 क्वेश्चन. ठीक है. और पेपर 1 में अगर आप पेपर 1 में मान लो आप 32 करेक्ट करते हो आउट ऑफ 50. ठीक है. और फिर आपका रिजल्ट आता है और फिर एग्जाम यूजीसी नेट नहीं निकलता है, और अगर कट ऑफ 64-65% है, तो आपको क्या लगता है कि पेपर 1 में तो 32-33 मैंने करेक्ट कर दिया था. सो दैट मीन्स पेपर 1 में तो आई स्कोर्ड 64-65%. तो मैं यूजीसी नेट नहीं कर पाया. क्यों मैं नहीं कर पाया? क्योंकि मैं पेपर 2 में मैंने अच्छा नहीं किया. और आप अपने आप को बोलते हो कि पेपर 1 तो बढ़िया था, पेपर 1 में आई गोट 64-65%, बट पेपर 2 आई स्कोर्ड लो, इसलिए मैं अपना यूजीसी नेट नहीं कर पाया. एंड देन यू स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन पेपर 2. नाउ दिस इज अ ग्रेट मिसकंसेप्शन. ग्रेट मिसकंसेप्शन इसलिए भी है कि जो पेपर 1 में अगर आपने 50 में से 32 करेक्ट किए हैं, तो आपको खुश नहीं होना है, आपको इस बात पे उदास होना है. बिकॉज पेपर 1 में 50 में से 38, 40, 42 ये स्कोर लाना संभव है. सो गाइज अगर यूजीसी नेट निकालने के लिए, या जेआरएफ निकालने के लिए, या कैटेगरी 1 में आने के लिए हमें, इफ वी हैव टू पुट अप अ ग्रेट स्कोर, तो उस ग्रेट स्कोर को खड़ा करने में पेपर 1 का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है. लेकिन बिकॉज एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन है कि पेपर 1 जनरल है, पेपर 1 जेनरिक है, और ठीक है ऐसा कुछ करो, पेपर 1 पे लोग देते नहीं है. सो गाइज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट विद अ वेरी गुड स्कोर, और पेपर 1 में अगर हम 50 में से if we are not getting at least 38, 40, 42 correct, then we are not doing a good job. तो ये बात हमें अपने मन में बैठानी होगी. दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अनदर रीजन. इसका एक दूसरा कारण भी है. इसका दूसरा कारण एक ये है कि आप मान लो किसी भी लेवल पे हो. ठीक है. किसी भी लेवल पे मतलब है कि मे बी यू आर एट लेवल ऑफ 40% स्कोर, यू आर एट लेवल ऑफ 45%, 50, 52. आप किसी लेवल पे, आप लोग अलग अलग लेवल पे आप सब लोग हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना प्रिपरेशन किया है. ठीक है. अब अगर आपको एक एडिशनल मार्क लेके आना है फ्रॉम योर करंट लेवल, ठीक है, अगर आपको एक एडिशनल मार्क लेके आना है फ्रॉम योर करंट लेवल, जैसे कि एक 1% एक्स्ट्रा आपको स्कोर करना है. अब वो 1% पेपर 1 से भी आ सकता है, पेपर 2 से भी आ सकता है. ठीक है. तो अगर एक एडिशनल 1% स्कोर करने के लिए पेपर 1 में जितना मेहनत लगेगा, इफ वी से दैट हमें एक्स नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे,
तो पेपर टू में उसी सेम 1 एडिशनल मार्क को लाने के लिए आपको कम से कम 3x एफर्ट लगेगा। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन माई मैथ्स, ठीक है। सो द इंक्रीमेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर पेपर टू इज मच 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 मोर देन पेपर वन। ये बात आपको समझनी होगी। इसलिए जो पेपर वन का स्कोर है उसको मैक्सिमाइज करना सुपर इंपॉर्टेंट, अगर हमें जेआरएफ या जो भी हमारा टारगेट है, या हम एक बड़ा स्कोर अगर हमें खड़ा करना है तो, ठीक है। अब इस पेपर वन के, अब पेपर वन का एक डिफाइंड सिलेबस है, ठीक है। अब पेपर वन में डिफाइंड सिलेबस है, उसमें से कुछ कुछ सवाल आते हैं। अब पेपर वन की ब्यूटी क्या है कि जो पेपर वन का डिफाइंड सिलेबस है ना, उसमें से अराउंड 80% कीवर्ड ऐसे हैं जिनसे बड़े ही वेल डिफाइंड सवाल आते हैं। जैसे कि आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि मैं आपसे बात कर सकता हूं कि आप ले लीजिए फाइंडिंग मूड एंड फिगर, ठीक है। या फिर आप ले लीजिए कुछ भी लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग ले लेते हैं, चलो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की हम लोग बात कर लेते हैं। या फिर हम बात कर लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, एनआईआरएफ रैंकिंग की। या फिर हम अगर रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल समझने की। तो ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको एक बार अगर समझ लिया तो उसका सवाल गलत नहीं हो सकता। मैं आप में से आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि आप में से कोई भी आधे घंटा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के सवाल, हमारी जो एक क्लास आप वो सुन लीजिए, उससे बाहर अगर एक भी सवाल कभी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में आप हमें दिखा दीजिए किसी भी एग्जाम में। हम लोगों ने अपने हाथ से 2009 से लेके एंड 2024 तक पेपर वन का एक एक सवाल हम लोगों ने अपने हाथ से किया हुआ है। उस उस एनालिसिस के बाद मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूं कि उससे बाहर, जैसे वी नो द टॉपिक, जैसे कि हमारा टॉपिक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि अ, जैसे लॉजिकल रीजनिंग में एक, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही एक कीवर्ड है यूज ऑफ लैंग्वेज। उससे कोई उटपटांग सवाल आ सकता है। लेकिन मूड एंड फिगर, या फिर आप बात कर लो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, या बात कर लो आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच में जो डिफरेंस है, या एनईपी एनआईआरएफ, या ये जो कमिटीज है हायर एजुकेशन की, इसमें मुश्किल सवाल आप हमें दिखा दीजिए कोई भी, एंड आई चैलेंज यू गाइस। हम लोगों ने एक एक सवाल, एंड आई कैन शो यू दैट कि कहाँ। तो आई कैन शो यू, जिसमें एनालिसिस की बात कर रहा हूं मैं आपको, एक बार दिखाई देता हूं मैं, एक सेकेंड, ठीक है। सो सो गाइज आई, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी डुप्लीकेट माई स्क्रीन। एक सेकेंड दीजिए आप, ठीक है। ओके, आई होप एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन। कैन यू जस्ट राइट अ यस ऑन द चैट बॉक्स अगर आपको दिखाई दे रहा है? ओके, ग्रेट। सो गाइज ये हमारा जो, अब मैं, नाउ आई एम टेकिंग यू टू अ पेज जहां पेपर वन के हमने सारे पेपर डाले हुए हैं। सो देयर इज अ लिंक ऑन आवर वेबसाइट, डाउनलोड प्रीवियस ईयर पेपर वन। और यहाँ पेपर वन के जितने भी सवाल हैं ये, और किसी भी शिफ्ट में, दिसंबर 23, उसके उसके पहले जून 23, कोई भी पेपर विद आंसर की हम लोगों ने डाला हुआ है ये सारे। वापिस चलते जाइए, दिसंबर 22 के सारे शिफ्ट, दिसंबर 19, जून 19, नवंबर 17, 16, इवन जैसे आई थिंक आप, क्योंकि हम लोग 10 साल से कर रहे हैं, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, बीच में एक बार पेपर आउट भी हो गया था कहीं, तो वो भी हमने डाला हुआ है। जैसे ये वाला पेपर है ये अगस्त 16 में इसलिए हुआ था कहीं क्योंकि पेपर उस टाइम आउट हो गया था, ठीक है। इस तरह सितंबर वाला भी है, आपको दिखाई देगा एनीवे। तो जून, अभी कितने पेपर है एक बार जरा, आई कैन नॉट काउंट देम, लेकिन शायद इससे हम लोग काउंट कर सकते हैं आंसर की, ठीक है। सो गाइस ये 200 पेपर है। 200 पेपर का मतलब है हर एक में ऑन एवरेज 50 सवाल है। पहले 60 भी होते थे इसलिए, तो मतलब 10,000 सवाल हैं। इन 10 सवालों को पेपर वन के हमारी टीम ने अपने हाथ से एक एक करके सोल्व किया हुआ है। और उसके बाद हम आपको ये वाला एनालिसिस बता रहे हैं, और आपको मैं दिखा भी देता हूं कि कैसे हम लोग इस वाले जो कंक्लूजन हम आपको बता रहे हैं उसमें मैं आपको, हम लोग पहुंचे हैं। सो आई एम टेकिंग यू टू, जो हम लोगों ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना उस पर मैं लेके जा रहा हूँ। सो go.humanpeters.com लॉग इन, और मेरे पास ये ट्रायल वाला लॉगिन है एक। सो ये पेपर वन वाले लोगों के लिए है, ऐसे ही पेपर टू का भी है। सो मैं पेपर वन वन वाले पे जाता हूँ, एंड आई हैव पासवर्ड विद मी, एंड उस पासवर्ड के साथ मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है।
मैंने लॉग इन कर लिया। अब जैसे कोई भी हम लोग टॉपिक लेते हैं जिसके भी का सवाल आए, जैसे मतलब कहाँ से शुरू करें, चलो कम्युनिकेशन वाला टॉपिक मैंने उठा लिया, ठीक है। अब कम्युनिकेशन का ये पूरा सिलेबस है एक एक करके, वर्बल नॉन वर्बल और ये सब, ठीक है। अब अगर वर्बल नॉन वर्बल के अंदर जाओगे अगर आप, तो यहाँ एक पहले वो क्लास दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद एक जहाँ टीचर ने इसको अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद आपको इसी टॉपिक को कवर करने के लिए एक बुक दिखाई देगी, ठीक है। जहाँ पूरे समझाया गया इस चीज को कि वर्बल नॉन वर्बल क्या है। और वहीं उसका सवाल भी हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया कि उससे कब कौन सा सवाल आया है, आप इसको भी देख सकते हो। चलो एनीवे, सो लेट मी टेक यू देयर वेयर आई वांटेड टू टेक यू, ठीक है। अब वर्बल एंड नॉन वर्बल एक छोटा सा कीवर्ड है अंडर द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें जितने भी सवाल हैं, सो 2009 से लेके 2020 तक के और 2021 से लेके 23 तक के, ये सारे हम लोगों ने एक एक करके यहाँ हम लोगों ने डाल दिए हैं। आप देख भी सकते हो कि ये 28 मार्च 23 को आया है, ठीक है, सवाल। और ये सारे के 33 क्वेश्चन आए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। इस तरह इन 10 के 10,000 सवालों को एक एक करके विद डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ डाल दिया है। सो गाइज, इस पूरे एनालिसिस को करने के बाद या इन सारे सवालों को एक एक करने के बाद हमारी टीम ने, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेपर वन में कैसे विद लिमिटेड टाइम, मतलब लिमिटेड टाइम का मतलब है 20-25 दिन जितने भी जिसके पास बचे हैं अपना तैयारी करने के लिए, उस लिमिटेड टाइम में हम लोग कैसे पेपर वन में अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग YouTube पे ना एक वीडियो हम लोग डालना शुरू कर रहे हैं आज रात से ही, ठीक है। तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 12-13 वीडियो होंगे और उसमें हम हर एक कीवर्ड की हम लोग बात करेंगे। हर एक कीवर्ड का मतलब है जैसे अपना मान लो ICT है या लॉजिकल रीजनिंग है या फिर कुछ है, कि उसके अंदर क्या करना है और हर कीवर्ड के अंदर आपको क्या क्या आपको पढ़ाई करना है। सो विल बी वेरी स्पेसिफिक। हर एक वीडियो हर एक वीडियो अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट का होगा, ठीक है। अगेन गाइज, और उस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि उस कीवर्ड को कवर करने के लिए क्या पढ़ना है। सो आइडिया इज, अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो फिर तो नथिंग लाइक इट, फिर तो आपका जीवन बड़ा ही आसान है। अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड नहीं भी हो, कहीं और से कोचिंग ले रहे हो या खुद से कर रहे हो, इंटरनेट से पढ़ रहे हो, सब अच्छे हैं, कहीं से भी कर रहे हो, तो आप लोग भी एक बार उस वीडियो को देख के फिगर आउट कर सकते हो कि पेपर वन में मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं उसमें से सवाल भी आते हैं नहीं आते हैं, या ऐसे ही पढ़ा जा रहा हूं मैं किसी कोई भी रैंडम किताब उठा के। यू विल बी एबल टू फिगर दैट आउट। इन वीडियोस में हम लोगों ने ये भी बताया है कि किससे सवाल नहीं आते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग में, टेस्टिंग वैलिडिटी यूजिंग वेन डायग्राम। अब उससे सवाल नहीं आता है और नहीं आया है कोई पिछले सालों में, नहीं तो कोई मुझे अभी दिखा दीजिए, ठीक है। वो तो ये सारी ना हम बातें करेंगे, किससे सवाल आएगा किससे सवाल नहीं आएगा, ये भी बात कि किसको याद करना संभव है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो हमें पता है सवाल आता है, फिर भी हमें उसको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि उसको उसका इतना अथाह, उसका इतना अनलिमिटेड समुंदर है कि उसका हम चाह के भी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो हर एक वीडियो में हमें वो वाली चीज भी हम लोग फिगर आउट किए हैं। एंड लेट मी चेक अगर हमारी टीम ने शायद वीडियो कोई डाल भी दिया है तो। सो फॉर दैट लेट मी गो ऑन टू द यूट्यूब। सो आप लोग यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ह्यूमन पैराडाइस का। जैसे जैसे वीडियो डालेंगे तो आपको ये आता रहेगा, ठीक है। तो मैं अगर ह्यूमन पैराडाइस के चैनल पे मैं जाता हूँ, टिक 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 ह्यूमन पैराडाइस वीडियोस, ठीक है। करेक्ट, यहां हमने दो वीडियो डाल भी दिया, पार्ट 1 पार्ट 4, सो 13 वीडियोस हम डालने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके। सो आइडिया इज कि आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, एक दो वीडियो हम लोगों ने डाल दिया, बाकी आज रात को डालेंगे, कल डालेंगे, धीरे धीरे करके। सो दिस विल डिफाइन द बाउंड्री। लेकिन ये बात याद रखना गाइज, इन वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, न ही इन वीडियो का उद्देश्य ये है कि हम कुछ ऐसा गेस कर लेंगे कि एग्जाम में ये होता नहीं। एग्जाम का उतना ही जो आप लोगों को उतना ही सम्मान करना होगा एग्जाम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का। तो इन वीडियो का सिर्फ उद्देश्य ये है कि किस किस कीवर्ड के अंदर क्या क्या किस तरह का सवाल बनता है। आप वो सवाल चीज कर रहे हो नहीं करो, जैसे 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 स्क्वायर ऑफ